कल है निफ्टी का एक्सपायरी और आज मार्केट ने ट्रेड किया है काफी छोटा रेंज में 25,400 ऑन द लोअर साइड एंड 25,550 ऑन द अपर साइड। यहां पर रेंज जो है वो काफी छोटा बनाया है और एक्सपायरी के दिन हम लोगों को उम्मीद किया है कि ये रेंज जो है तोड़ सकता है और हम लोग को कल बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आज बड़ा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन फिर भी हम लोग का जो ट्रेडिंग बना वो 4 ऑप्शन ट्रेड बना। पहला 2 ट्रेड जो था वो 25,500 के कॉल में था और यहां पर दोनों ट्रेड जो था काफी बढ़िया गया। एक में आपको 30 पॉइंट का मूव मिला और एक में आपको 20 पॉइंट का मूवमेंट मिला। उसके बाद से मार्केट जो है और ज्यादा तेजी दिखा रहा था और 520 के ऊपर निकल गया और यहां पर हम लोगों ने फिर से कामकाज किया 25,550 के कॉल में, लेकिन यहां पर ये ब्रेकआउट देने में सफल नहीं रहा और ये आपका लास्ट में जाके गिरावट दे दिया। लेकिन जैसे ही गिरावट दिया हम लोगों ने एक और ट्रेड किया 25,500 के पुट में और यहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इसमें भी 30 पॉइंट हम लोगों ने मूव कैप्चर किया। तो आज ओवरऑल हम लोगों ने 4 ट्रेड किया, जिसमें 3 जो था काफी बढ़िया ट्रेड था और एक आपका स्टॉप लॉस देके गया। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इक्विटी में भी ट्रेड किया। कौन सा स्टॉक है ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर कि निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, क्या लेवल हो सकता है जहां पर आप बाय कर सकते हैं, कहां पर आप सेल कर सकते हैं और स्पेशल हीरो जीरो स्ट्रेटजी क्या होगा वीकली एक्सपायरी के दिन, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन का कि निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो अगर हम लोग देखेंगे यहां पर ट्रिगर्स अभी क्या निकल के आ रहा है और किस रेंज में ओपन हो सकता है, तो आपको नीचे में जो सपोर्ट मिलेगा 25,400 का, इस रेंज में ये ओपन होने का कोशिश करेगा 25,550, इसी रेंज में ओपन हो सकता है। रेंज जो है काफी छोटा है, ऊपर में आपका 70 पॉइंट और नीचे में आपका 70 पॉइंट, इसी रेंज में ओपनिंग का संकेत देगा और इसी रेंज में आज निफ्टी भी ट्रेड किया है। ट्रिगर्स क्या क्या आ रहा है अगर हम लोग देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स जो है यहां पर हम लोग जब मार्केट क्लोज हुआ था तो एक करीब 20-25 पॉइंट का तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, अभी थोड़ा सा तेजी बढ़ाया है, 100 पॉइंट का तेजी यहां पर दिखा रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग ब्रेंट का बात करेंगे तो यहां से थोड़ा सा नेगेटिव संकेत आ रहा है, $70 प्रति बैरल का ये रेट पहुंच रहा है और डॉलर इंडेक्स का बात करेंगे तो वहां से भी जो संकेत आ रहा है वो अभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, ये भी आपका करीब 97 पहुंच चुका है। तो अगर हम लोग देखेंगे ब्रेंट और डॉलर इंडेक्स का संकेत तो ये आपका नॉर्मल संकेत दे रहा है, लेकिन जो बयान आ रहा है अमेरिका से वो अभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। क्या क्या बयान आया है अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो पहला आया कि ब्रिक्स पे आपको यहां पर 10% का टैरिफ लगा सकता है और ब्रिक्स में कौन है, इंडिया भी शामिल है। तो ये पहला आपका इंडिया के लिए नेगेटिव न्यूज हो गया। उसके बाद से और क्या आया, तो इंडिया के साथ ट्रेड डील जो है वो जल्दी ही अनाउंस हो सकता है। तीसरा बयान क्या आया है, तो डेडलाइन आपका क्या था, तो 9 जुलाई का एक डेडलाइन था। ये कैसा डेडलाइन है, तो आपको याद होगा कि अप्रैल में टैरिफ अनाउंस हुआ था और वहां पर ये एक्सटेंशन दिया गया था 90 डेज का और उसका डेडलाइन है 9 जुलाई और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 अगस्त। तो यहां पर ट्रंप का बयान है कि 1 अगस्त से अगर आप पहले ट्रेड डील नहीं साइन कर ले रहे हैं तो आपको जो टैरिफ लगेगा वो ज्यादा लग सकता है। उसके बाद से और क्या बयान आया अगर हम लोग देखेंगे तो फार्मा कंपनी के लिए बयान आया कि फार्मा पे वो 100-200% यहां पर टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर कैच है, अभी नहीं, ये 1.5-2 साल बाद लगेगा। तो इसका कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक है, यहां पर इसका कोई मतलब हुआ नहीं। और पांचवा क्या आया, तो आपका कॉपर पे 50% का टैरिफ लग रहा है और कॉपर पे 50% लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है लंदन मेटल एक्सचेंज पे यहां पर कुछ भी एक्शन देखने को मिला नहीं कॉपर के प्राइसेस में, इसलिए क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा है कि 50% का जो टैरिफ है वो सस्टेनेबल नहीं है और इसके बाद से जो है कोई अमेरिका में एक्सपोर्ट करेगा नहीं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रंप का बयानबाजी काफी ज्यादा है, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है वो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसको हम लोग वही बोलते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वो करता नहीं है, जो बादल बरसता है वो गरजता नहीं है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये सब कुछ फैक्टर्स आ रहा है। इंडिया के लिए आपका मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, देखते हैं ट्रेड डील में क्या आ रहा है। अगर ट्रेड डील में हम लोग के लिए अच्छा संकेत आ गया तो मार्केट जो है वो चल सकता है। यहां पर हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है, तो 10% के अगर नीचे रहता है ट्रेड डील में हम लोग का रेट तो हम लोग मार्केट को मान के चलेंगे अच्छा है। पहले एक्सपेक्टेशन क्या था कि 5% से नीचे क्या चाहिए, लेकिन जो अभी अनाउंसमेंट हुआ 14 देशों का उसमें जो रेट रखा गया है वो 9 अप्रैल वाला ही रेट रखा गया है, जो अप्रैल में अनाउंसमेंट हुआ था वही रेट रखा गया है। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहां पर अब ज्यादा रेट कट देखने को नहीं मिलेगा और 5% से
जो अपना एक्सपेक्टेशन है वो 10% हो गया। अगर इस रेंज में भी आता है तो हम लोग के लिए अच्छा संकेत रहेगा। तो ये रहा आपका अभी ट्रेड डील पे और ग्लोबल मार्केट में क्या क्या चल रहा है उसका अपडेट। और इसी के चलते जो अभी आपका ओपनिंग का संकेत है वो आपका 25,400 और 25,550 के रेंज में संकेत है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो फ्लैट ओपनिंग का हम लोग संकेत मानेंगे। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे एफआईआई और डीआईएच का क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा भी निगेटिव ही फ्लो देखने को मिल रहा है। एफआईआई जो है अपना हाथ खींचे हुए हैं और यहां पर हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल रहा है। यहां पर जब क्लैरिटी मिल जाएगा उसके बाद से हम लोग को बाइंग देखने को मिल सकता है। और कल है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डे, Q1 का पहला रिजल्ट आने वाला है टीसीएस का, लेकिन ये रिजल्ट जो आएगा वो मार्केट के बाद से आएगा। ये रिजल्ट हम लोग को आगे का सिग्नल देगा कि निफ्टी क्या यहां पर ऑल टाइम हाई लगाएगा या आपको ब्रेकडाउन देगा और 25,200 का लेवल तोड़ देगा या 26,200 के रेंज में जाएगा। यहां पर हम लोग को कल से संकेत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं रिजल्ट जो है वो कैसा आता है। तो इसके बाद से हम लोग को नेक्स्ट वीक में काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। और ये रहा आपका ओपनिंग का प्रेडिक्शन। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप किस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हैं अपने ट्रेड को बड़े टारगेट के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले शॉर्ट ट्रेड के लिए, तो आपका क्या एसएल हो सकता है, तो ऊपर में आपका क्लियर कट एक एसएल बनेगा 25,550 का। यहां पर एक आप एसएल रख सकते हैं। अगर इससे बड़ा रखना चाहते हैं तो 25,670 का आपको एसएल रखना पड़ेगा, जो आपका रिसेंट में आपका हाई लगा था 25,670 का। ये आपका शॉर्ट ट्रेड का एसएल हो गया। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग ट्रेड का क्या एसएल रख सकते हैं, तो नीचे में आपको रखना पड़ेगा 25,400 का, और इससे अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो 25,290 का आप एक बढ़िया एसएल रख सकते हैं। ये दो नीचे में निकल के आ रहा है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, तो सपोर्ट 1 बोल सकते हैं और इसको आप सपोर्ट 2 बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप, रेसिस्टेंस 1 और आपको रेसिस्टेंस 2 भी बोल सकते हैं। तो ये आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल भी हो गया निफ्टी का, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल भी हो गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कल एक्सपायरी है, हम लोग का हीरो जीरो स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, कहां पर हम लोग बाय करेंगे और कहां पर हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो कौन सा लेवल के लिए आप ऑप्शन सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहला बाय लेवल कहां पर निकल के आ रहा है, वो 25,420 के जोन में निकल के आ रहा है। यहां पर एक बार आपको बाय करने का अटेम्प्ट मिलेगा, मौका मिलेगा। यहां पर आपको काफी अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। और इसका एसएल कहां पर बनेगा, तो 25,400 का एसएल बनेगा। ये मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, बाइंग के लिए बता रहा हूं। और इसका टारगेट कहां पर आप रख सकते हैं, तो पहला टारगेट रखेंगे 25,500 का, फिर आपका 25,550 का, और फिर आपका 25,600 का, और फिर आपका 670 का। पहले ये लेवल जो था ये नहीं था, ये आज का हाई यहां पर लग गया, इसीलिए नया लेवल निकल के आ रहा है। पहले आपका क्या था, 500, 600 और 670 का लेवल था। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे और कहां पर आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 25,350 का एक लेवल है, वहां पर भी एक बार आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसका जो एसएल रखेंगे वो 25,290 का एसएल रखेंगे। ये लेवल जो है वो काफी बढ़िया है और यहां पर काफी मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और इसका टारगेट आप कहां पर रखेंगे, तो पहला टारगेट आप रखेंगे 420 का, और उसके बाद से आपका ये 500, 550, 600 और 670 का टारगेट रख सकते हैं। तो ये रहा आपका बाय लेवल निफ्टी का। उसके बाद से अगर हम लोग सेल लेवल निकालने जाएंगे तो सबसे बढ़िया जो सेल लेवल निकलने जा रहा है वो 25,600 टू 650 का जोन का है, 25,650। लेकिन इस जोन में अगर नहीं जा रहा है तो एक बार आप चांस कहां पर ले सकते हैं, 550 पे भी चांस ले सकते हैं। अगर इस जोन में आप सेल करेंगे तो काफी बढ़िया आपका ट्रेड बन सकता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी बढ़िया रहेगा। और आपका एसएल जो रहेगा वो 25,670 का एसएल रख सकते हैं। और टारगेट आप रखेंगे पहला 550 का, देन 500 का, उसके बाद से 430 का, और फिर आपका 290 का टारगेट रख सकते हैं। तो ये रहा सेल लेवल और आपका बाय लेवल निफ्टी में। उसके बाद से अभी हम लोग को ऑप्शन चेन एनालिसिस करना है और आपका रेंज क्या रह सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं कल एक्सपायरी के लिए। तो ऊपर में जो रेंज बनेगा सबसे बढ़िया, आपको अगर ऑप्शन सेलिंग का प्लान करना चाहते हैं तो वो है आपका 25,670 का लेवल। ये आपको एक मजबूत रेसिस्टेंस है, और नीचे में जो मजबूत सपोर्ट है वो आपका कहां पर है, तो 25,290 का लेवल जो है वो काफी परफेक्ट लेवल है, यहां पर एक मजबूत है। तो ये आपका ब्रॉडर रेंज हो गया। और इससे छोटा रेंज अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, तो 25,400 का होगा, और ऊपर में आपका 25,600 का होगा। इस रेंज में निफ्टी जो है कल ट्रेड कर सकता है। तो पहला रेंज छोटा अगर आप देख रहे हैं तो 25,400 से 600, और थोड़ा सा अगर बड़ा देख रहे हैं तो 290 से लेकर 670 का लेवल बन सकता है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग का प्लान करना चाहते हैं तो, अगर आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो। और अगर हम लोग देखेंगे यहां पर कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे आपको सबसे बेहतरीन हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है, तो यहां पर पहले देखिए राइटिंग क्या स्ट्रक्चर में है। यहां पर आपको 1,56 लाख का राइटिंग देखने को मिल रहा है 25,500 पे। और अगर हम लोग देखेंगे पुट में तो 91 लाख का राइटिंग देखने को मिल रहा है, 25,400 पे 98 लाख का राइटिंग देखने को मिल रहा है, और यहां पर आपको 56 लाख का राइटिंग देखने को मिल रहा है
25,300 पे। सबसे ज्यादा राइटिंग कहां पर देखने को मिल रहा है, तो आपको 25,500 के कॉल पे। और ये संकेत क्या दे रहा है कि निफ्टी को ये ऊपर जल्दी जाने नहीं देगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो लेवल है वो काफी बढ़िया लेवल है और ये काफी मजबूत रेसिस्टेंस बना हुआ है और यहां पर हम लोग का एक बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। कंडीशन क्या होगा, तो निफ्टी जैसे ही आपका 25,550, यहां पर पहले लेवल क्या था, अगर आपको याद होगा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो 25,520 का लेवल था। इसके ऊपर जैसे ही जाता हम लोग क्या करते, एक बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड यहां पर बना सकते थे। और इसमें क्या फायदा होता कि ये जितने राइटर्स हैं वो सारे ट्रैप हो जाते और उसके बाद से एक बड़ा मूवमेंट देते। लेकिन अब ये आज एक रेसिस्टेंस बन गया 25,550 का, तो इसको आप एज ए सेफर साइड 25,550 लेवल कर दीजिए और इसके ऊपर अगर जाता है निफ्टी तो हम लोग को यहां पर बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लिए कॉल में अपने वॉच लिस्ट पर रख लीजिएगा। इसमें हम लोग को हीरो जीरो करने का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, लेकिन बनेगा तो आपको मैं कहां बताऊंगा, यूट्यूब लाइव पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से हमारे चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे इस पुट में कहां पर बढ़िया ट्रेड बन सकता है, तो पुट में जो बढ़िया ट्रेड बनेगा, यहां पर अभी उतना ज्यादा तो राइटिंग देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर राइटिंग यहां पर बढ़ गया और 1,50,00,000 से ज्यादा का हो गया, तब जाके हम लोग को यहां पर भी पुट में बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। और उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और इससे भी बढ़िया हम लोग का 25,400 का लेवल अगर तोड़ देता है तो इसमें सबसे बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है, जहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो काफी बेहतरीन होगा। तो ये आपका कॉल में और 25,400 का पुट में, अगर ये लेवल तोड़ता है तब का बात मैं बोल रहा हूं। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट पर रख लीजिए। और अगर हम लोग डेरिवेटिव डेटा देखेंगे और ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो यहां पर आपको एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यहां पर आपको मजबूत रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यही लेवल्स मैं आपको क्या बताया हूं कि 400 से 600 का जोन है, जहां पर कल आप ऑप्शन सेलिंग के लिए या आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस कल एक्सपायरी के लिए, कहां पर आपको बाय करना है, कहां पर आपको सेल करना है। इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। अगर हम लोग सिंपल भाषा में नोट करा लें सिर्फ बाय और सेल लेवल का, तो यहां पर आप बाय का नोट कर लीजिए। सबसे पहला कौन सा आ रहा था, तो 25,420 का। नीचे में आपका कहां आ रहा है, 25,350 का। और ऊपर में अगर 520 के ऊपर जा रहा है तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं 520 से 550 के रेंज में। ठीक है, ये आपका 3 बाय लेवल निकल के आ रहा है। सेल लेवल ऊपर में कहां पर निकल के आ रहा है, तो ये जोन है, यहां पर सेल करना है आपको 25,650 के जोन में, 600 टू 650 के जोन में, और ये आपको एसएल रखना है। तो ये रहा निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लेवल। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्विंग और इंट्राडे के लिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टॉक आ रहा है फोर्स मोटर का। अगर आप ये रेगुलर मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि फोर्स मोटर हम लोग कब से ट्रैक कर रहे हैं, 9900 के लेवल से मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूं। और आज देख लीजिए ये स्टॉक जो है 16,719, आज ये लेवल कितना लगा दिया था, तो 17,000 के ऊपर चला गया था। मतलब क्या हुआ कि यहां पर 2 मई को हम लोग पहला बार इसमें कॉल दिए थे और वहां से आप देख सकते हैं आज ये जुलाई चल रहा है 70% का रिटर्न दे चुका है। उसके बाद से इसमें हम लोग मल्टीपल टाइम एंट्री किए हैं, उसके बाद से 12,000 पे भी किए हैं, 14,000 पे भी किए हैं और आज ये 17,000 का लेवल लगा रहा है। देन अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो नेक्स्ट स्टॉक है एसएमएल इसीजू, उसके बाद से वीएसटी टेलर, गैब्रियल। इस पे मैंने आज शॉर्ट्स भी बना दिया है और क्यों इसमें इतना ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है उसका भी रीजन मैं बताया हूं। इसको हम लोग कब बताए थे आपको मार्केट एनालिसिस में, तो 700 के लेवल पे बताए थे और आज स्टॉक देख लीजिए 1028 के लेवल लगा चुका है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे यहां पर तो इंडो बोराक्स हो गया, समी होटल्स हो गया, उसके बाद से नाटको फार्मा हो गया, थायरोकेयर हो गया, बजाज कंज्यूमर, इसमें भी आज एक्शन देखने को मिल रहा है, आरएचएल, फिलाटेक्स। ये सारे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर इसमें एक्शन बनेगा तो आप अपने ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। और ये सारा ट्रेड मैं आपको कहां पर देता हूं, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट करते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।